आपके साधकों के प्रति क्या दृष्टि है? अच्छा। देखो, जो मेरा शुरू से उद्देश्य था कि साधक को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, ठीक है, उसको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ पर। और इस संदर्भ में मैंने बहुत बार बोला भी है कि अधिकतर साधक जो इस फील्ड में आ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं कि या तो मेरा भूत प्रेत वाला तंत्र मंत्र वाला सिस्टम चालू हो जाए, या मुझे छोटे तरीके से पैसा कमाने का ज़रिया खुल जाए, मान सम्मान प्राप्त करने का। अधिकतर लोग, मतलब 99 के 100 ही समझ लो, 100 ही ऐसे आते हैं, 100 ही ऐसे आते हैं। बहुत रेयर हैं जिनको ईश्वर प्राप्ति है, क्योंकि वो न्यौछावर ही नहीं कर पाते हैं। शरीर में दर्द हो रहा है, घर में दर्द हो रहा है, पृथ्वी में दर्द हो रहा है, आकाश में दर्द हो रहा है, वो उन्हीं सब चीज़ों से परेशान रहते हैं। अब मुझे जाने का समय हो रहा है। जो ईश्वर का प्यासा होगा वो अपने जीवन को नहीं देखेगा, सीधी बात, ठीक है। वो सेटलमेंट नहीं देखेगा, वो तो न्यौछावर देखेगा कि मुझे पूरा कैसे न्यौछावर होना है। पहली प्राथमिक जो एलिजिबिलिटी है वो यही है, ठीक है। तो ऐसे साधकों के लिए वर्तमान समय में बहुत अच्छे अच्छे साधन उपलब्ध हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ आश्रम है, ठीक है। आश्रम में साधक रह के सब अपना कमा रहे हैं, आश्रम में ही रह के, ठीक है। उनको अलग अलग ढंग बता दिए गए हैं, अलग अलग ढंग सिखा दिए गए हैं, वो अपना कमा रहे हैं, बैठे बैठे साधना भी कर रहे हैं। यहाँ प्राकृतिक नेचर में भी हैं, हवन आरती भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, गुरु साधना भी, गुरु सेवा भी हैं, आश्रम भी सेवा में भी हैं। तो मेरी दृष्टि ये है, और साधक की नहीं, मुझे लगता है कि मेरी दृष्टि हर इंसान के प्रति ऐसी है कि साधक या कोई भी इंसान हो वो ऐसी जगह रहे जहाँ पूरी तरीके से प्राकृतिक माहौल हो, ठीक है। टीवी से दूर हो जाए, टीवी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दूसरा, ये गाने वाने सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। तीसरा, ये प्रवचन और ये मोटिवेशनल स्पीकर इन लोगों को भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये जब फालतू ही अपना ये भिन्न प्रकार के सो कॉल्ड गुरु हैं, इनको वो करवाना है, क्योंकि ये वही बात बोल रहे हैं जो चाणक्य ने बोल रखी है, ये वही बात बोल रहे हैं जो भगवत गीता में बोली हुई है। जो ओरिजिनल है वहाँ छोड़ के आप लोग इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर वो अपना धंधा चमका रहे हैं, क्योंकि साइड में कुछ सरका देते हैं आपको, वो अपना नेम फेम कर रहे हैं। तो वो उन सब चक्करों में ना पड़े साधक या कोई भी व्यक्ति, ठीक है। वो सब फालतू की चीज़ें हैं। आपको ये सारी चीज़ें बचपन में पढ़नी चाहिए थी, ताकि आपके भीतर तक मैसेज जाता। अभी आप मोटिवेशन कर रहे हो, कल लौंडिया छोड़ के चली जाएगी, कल तुम फिर वही डिप्रेशन में जाओगे, कल फिर वही दारू पीते हुए। कल तुम मैसेज पढ़ रहे थे कि दारू पीना हानिकारक है, ये होता वो होता, अगले दिन तुम दारू पीते हुए। कोई मर जाएगा तो तुम वैसे पाए जाओगे। तो मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ा ना कुछ कर रहा है, वही तो गाना सुनने वाली कहानी हो गई, नशा हो गया। मतलब सुनना है तो बस सुनने का लत है। आओ चलो स्क्रॉल करते हैं, कहाँ, चलो सदगुरु को सुनते हैं, जग्गी को सुनते हैं, चलो वो एक वो कौन है ना, महेश्वरी को सुनते हैं, है ना, एक और कई सारे। अब तो जैसे बारिश में कुकुरमुत्ते उगाते हैं, इस समय तो मोटिवेशनल स्पीकर की भीड़ लगी हुई है। और पता क्या बोल रहे हैं, जो जग्गी बोल रहा है, जो वो बोल रहे हैं दूसरे वाले महेश्वरी, वही वो बोल रहे हैं, वही वो बोल रहे हैं, वही वो बोल रहे हैं, और उनको बस वही सुनना है, पता वही सुनना है। कॉमिक्स, जैसे हम बचपन में कॉमिक्स हो गई एक, अब दूसरी कॉमिक्स चाचा चौधरी कब आ रही है, हाँ चलो वो वाली वेट करते, वाली खरीदेंगे। अब पिंकू बिल्ली क्या कर रहे होंगे, जब है कहीं नहीं वो पिंकू बिल्ली साबू कहीं नहीं है, लेकिन अब उनकी जो है एक दिमाग में डाल दिया गया। यही मोटिवेशन स्पीकर भी कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। जिन्होंने आगे बढ़ना है उन्होंने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ये सिर्फ अपना नाम घुसड़ते बीच में कि हमारी वजह से बढ़ गए। आप लोगों को अगर पढ़ना है रियलिटी में तो भागवत पढ़ लो, ठीक है, शिव महापुराण पढ़ लो और साधना कर लो, ठीक है। चाणक्य पढ़ लो, विदुर पढ़ लो, अष्टावक्र पढ़ लो, ये पढ़ लो। ये रियल चीज़ें हैं अगर आपको मोटिवेट होना है तो। ये लोग तो कार्टूनिस्ट हैं, कार्टून लोग हैं लोग,
ये लोग कुछ थोड़ा ना कर रहे हैं। आजकल वो स्टेज पे बुला के बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को जिनके वो हैं ढेरों सब्सक्राइबर, उनको बुला रहे हैं। कोई बता रहा था मुझे शिष्य कि ऐसे ऐसे जो है, मुझे उसका बहुत पहले किसी मेरे एक शिष्य ने भेजा था, वो स्माइल करके जो पीली वाली बॉल होती है, आई एम स्माइल ऑलवेज हैप्पी, पता नहीं क्या कुछ ऐसी टैगलाइन हुआ करती थी। तो वो उससे बड़ा फेमस हुआ। तो उसने मुझे बोला बहुत बढ़िया महेश्वरी बोलता है, ठीक है। तो मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं था, मैंने आज तक कभी नहीं देखा उसको, ठीक है। मुझे कोई देखने की जरूरत ही नहीं ना भाई। जिनको नशा करना है इन सब चीज़ों का, वो उतरे ना उसमें। और तुम विश्वास नहीं करोगे, लोग निश्चित रूप से उन सब चीज़ों को सुनते हैं। तो एक भिन्न प्रकार का पौन है वो, बिना सोचे समझे मन में आया और उन्होंने ओपन करके स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। और वो कम से कम 150-200 इस प्रकार के मोटिवेशनल वो हैबिचुअल उसमें पड़ जाते होंगे, क्योंकि बताने का तरीका बड़ा जोवियल रहता है ना, मजाकिया कॉमिकल रहता है। तो लोगों को और क्या चाहिए? मोटिवेशन थोड़ा ना चाहिए, लोगों को मज़ा चाहिए। और जहाँ मज़ा मिल रहा है वहाँ भीड़ है, जहाँ सत्य बताया जा रहा होगा वहाँ नहीं होगी भीड़, ये रियलिटी है। जहाँ मज़ा दिलाया जा रहा होगा ना, आचार्य रजनीश ने भी क्या करा, मज़ा दिलाया। क्या करो? खूब डांस करो, खूब नृत्य करो, खूब नशा कर लो, खूब सेक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा दिलाया। तब एक्चुअली मेन आकर्षण होना शुरू हुआ। वरना शुरू में क्या होता था, उनके फ्लैट में प्रवचन दे रहे हैं, ठीक है, 50-100 लोग आ गए, उनको प्रवचन दिया, ऐसे शुरू करा ना उन्होंने। तो बाद में जब उनके अलग अलग प्रकार के प्रवचन और किताबें और वो सब माया फैलनी शुरू हुई, तब जाके फिर लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। और निश्चित रूप से उनकी आर्ट और ईश्वर तो था ही, ठीक है, बोलने की कला भी तो माया ही है ना। अब जिसको सत्य उपलब्ध हो जाए और मौन हो जाए, जो अक्सर सत्य करता है, तो वो तो किसी को नहीं बता पाएगा ना कुछ। जब माया उड़ेगा शब्द की, तभी तो कुछ बता पाएगा। तो वो महेश्वरी भी क्या करता है, वो आचार्य रजनीश के बहुत सारे प्रवचनों का जो है वो कॉपी पेस्ट और थोड़ा सा मिक्सअप करके बताता है लोगों को, नाम लिए बिना। तो ये सब चोरी तो कर रहे हैं। तो मेरा कहने का, अगर पढ़ना है, समझना है, मतलब आपको बात एक बार में समझ में आ जाएगी। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो एक बार में, ठीक, तो चाणक्य नीति पढ़ लो, विदुर नीति पढ़ लो, एक बार महाभारत पढ़ लो, एक बार में हो गया। अब रामायण पढ़ लो, उस बात खत्म हो गई, मोटिवेशन वहीं से मिल गया करने का। लेकिन आपको डेली चाहिए, क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको नशा करना है मोटिवेशन का। अलग कॉमिक्स आपने खोल ली है। तो अब इन लोगों को, जो साधक लोग हैं या जो सामाजिक लोग हैं, इनको मेरा एक मैसेज ये होगा कि आप लोग अपना उद्देश्य बनाइए। क्या बनाइए? आपको इस समय वर्तमान में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तुम्हें चाहिए ईश्वर, सब कुछ झोंक दो, कुछ मत बचाओ, चमड़ी भी मत बचाओ, पूरा झोंक दो, तो तुम उस यात्रा पे आगे बढ़ जाओगे निश्चित रूप से। कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी प्यास एक्चुअली में तुम्हारा मोटिवेशन है। दूसरा जो फेम पाने वाला सामने बैठा हुआ व्यक्ति नहीं मोटिवेशन का कारक है, आप स्वयं हैं। तो आप उस चीज़ को नोट करें और अपने दिमाग में इतना गहराई तक बैठा लें कि मुझे अब यही करना है और दूसरा कुछ नहीं करना जीवन भर। 2-4-5 साल का 5 वर्षीय योजना मत चलाइए, ये कहिए मुझे अब यही करना है बस, सीधी बात। निर्णय ले लीजिए, अंतिम निर्णय, ठीक। दूसरा, जो सांसारिक लोग हैं वो नोट कर लें उनको क्या चाहिए। उनको चाहिए पैसा, ठीक है। पैसा के लिए बिजनेस चाहिए होता है, तो वो डिसाइड कर लें। फिर बिजनेस के लिए अलग स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। किसी MBA प्रोफेशनल से बात करके, किसी फाइनेंशियल इकोनॉमिक उससे बात करके, एरिया वाइज पूरा एकदम मैपिंग करके वो डिसाइड कर लें। और छोटे से शुरू करें। ज़रूरी थोड़ा ना कि भैया इतना बड़ा स्टॉल लगाओगे, छोटे से शुरू करो ना। छोटे शुरू करते करते आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपकी प्यास पैसा है।
बाकी और किसी चीज़ से जो है आपको पैसा नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसमें अपने स्वयं के मालिक को अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। इसके ऊपर साधकों के लिए मेरी दृष्टि ये है कि वो नेचुरल प्लेसेस में भीड़ से, समाज से दूर जाने का प्लान बनाएं। ठीक है, जो आध्यात्मिक है, मैं वो फर्जी तांत्रिक और बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली साधक है, उन्हें नेचुरल प्लेस में जाने का प्रयास करें। एक गुरु जो सत्य को उपलब्ध हो, जिसके सानिध्य में आपको अच्छा लगता हो आत्मा के लेवल पे, उसके निकट जाने का प्रयास करें और बार बार सानिध्य करें। और कुछ वहाँ बकर बकर ना करें, वहाँ जाके बैठने का शुरू करें, सिर्फ बैठे मौन में। बोलोगे तो तुम्हारा आने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। वहाँ बैठो, मौन रहो और ज़्यादा से ज़्यादा दिन बैठो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, लंबे समय के लिए आके बैठो, सिर्फ बैठो। अगर गुरु के पास कोई व्यक्ति, कोई साधक सिर्फ बैठना भी शुरू कर दे तो भी चमत्कृत होने शुरू हो जाएंगे वहाँ पर, उसकी बुद्धि में, उसकी आत्मा में, मन में बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कोई एक प्राकृतिक स्थान देखो जो समाज से कटा हो। ठीक, दूसरा गुरु देखो जो आपको समझा सके, आपको कहीं ले जा सके और आपको आप उसके पास मतलब आप उसकी बात को समझ भी सको, उसके पास बैठ भी सको। ऐसा नहीं कि आश्रम में चले गए जो एकांत वीराने में गुरुजी होते नहीं, वहाँ पे मिल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा ढूंढो, फिर उनके मार्गदर्शन में कोई एक साधना करो। ठीक है, और उसमें मुख्यतः बाबा की या ध्यान की साधना है। ठीक है, ध्यान तो सर्वोपरि है, तो ध्यान की साधना करो। फिर मौन रहो और अपने अर्थ के लिए अपने गुरु से बात करो कि भाई मेरे को अर्थ भी मैनेज करने का आपने बोला है, तो अर्थ के लिए कैसे करूँ मैं, है ना। क्योंकि हमने आश्रम में देख रहे हो, जब सब साधक जुड़े थे, ठीक है, कोई भी नहीं कमा रहा था। ठीक है, अब क्या है, विमल जी कमा रहे हैं, प्रिंस जी कमा रहे हैं, आलोक जी कमा रहे हैं, मृदुल जी भी लगने वाले हैं, पम्मी जी कमा रही हैं, यतन जी कमा रहे हैं, अनिल जी कमा रहे हैं। ठीक है, अनुराग को देखो कितना बढ़िया उदाहरण है। अनुराग शॉप चलाता था, वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता था, कपड़े की शॉप थी, कोई प्रॉफिट नहीं था, चलती नहीं थी, तो मंदिर थी बिल्कुल। उसको वहाँ से तोड़ के उसको कहाँ डलवाया गया, तो अनुराग को देखो कितना बढ़िया है, उसको वहाँ से तोड़ के उसके अंदर हिम्मत डाल के कि नहीं तुम ज्योतिष में हो, उसको फिर बुला के, वो हिम्मत हार रहा था कि नहीं गुरुजी पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे जाना भी है। क्यों? क्योंकि मन कराता है ना, मन चालाक होता है, तो भागने की फिराक में था। गुरुजी मैं जा रहा हूँ, जब हम पिनाकी की सिद्धि दे रहे थे तब, ठीक है, सर्दी भी थी, उसको जाना भी था, तो उसने जो है बड़ा वो ड्रामा करा, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा रुको, तो उसका मुझे सबसे लास्ट में करना था, उसका शायद सबसे पहले हुआ, सबसे पहले आलोक का हुआ, या उसका सबसे लास्ट में हुआ, मुझे ध्यान नहीं। तो उसका हुआ और उसको जो दर्शन हुए 2 मिनट की सिद्धि में तो 2 मिनट की सिद्धि में जो दर्शन हुए, वो उससे हमने बाद में पूछा, उसको कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ उसको ऐसा। मुझे पता नहीं चलता तो गुरुजी आज ऐसा हो गया। तो उसको फिर जो है पिनाकी में डाला, पिनाकी माध्यम फिर एस्ट्रोलॉजी में डाला। हालांकि उसके पिताजी एस्ट्रोलॉजर थे, वो सीख सकता था उनसे, लेकिन नहीं सिखाया उसके पिताजी ने। फिर वो एस्ट्रोलॉजी सीखा उसने, है, और उसको भी उसी पैटर्न में डाला जिस पैटर्न में हमने यहाँ के साधक को डाला है। ठीक है, वो भी अपना ही साधक हुआ एक। ठीक, तो हमने क्या किया, अनिल को, यतन को, आलोक को, विमल को, प्रिंस को, पम्मी को, और किसको, अनुराग को, और हाँ और हैं 1-2 लोग हैं, नाम याद नहीं आ रहा। इन लोगों को हमने पूरा सिस्टम में से डाल दिया कि महीने में ये इतना पैसा कमाते हैं जितना एक व्यक्ति किसी एमएनसी में कमा रहा होगा। सोचो, सबसे बढ़िया लाइफ किसकी है? इन लोगों की है। ये आश्रम में रह रहे हैं, एकदम प्राकृतिक, देखो बारिश हो रही है इस समय, बादल गरज रहे हैं, हाँ? आरती हो रही है, हवन हो रहा है, मेडिटेशन हो रहा है,
लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अपनी साधना कर रहे हैं, गुरु सेवा में भी है, गुरु के एकदम निकट हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। और क्या हो रहा है, अपनी साधना भी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और घर भी भेज रहे हैं। सोचिए, आश्रम में जो लग रहा है उसमें भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपने घर भी भेज रहे हैं, खुद के एक्सपेंसेस पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इससे बढ़िया साधक कोई गुरु नहीं बना सकता जो मैंने बनाया है। ठीक, अब सोचो मेरे साधक की दृष्टि क्या है, मेरी जो साधक की दृष्टि है वो क्या है। मेरी साधक की दृष्टि यही है कि प्राकृतिक माहौल में रहे, भीड़ से हट जाए बिल्कुल, क्योंकि वहाँ सब करप्ट है, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। पैसे कमाने के इस समय बहुत साधन है। एक एमएनसी में कमाने वाला अच्छा खासा MBA इस समय नहीं कमा रहा है जो मेरे ये जो है साधक कमा रहे हैं। क्या है, एक इष्ट कृपा, गुरु कृपा, उनकी सिद्धि जो साधना इत्यादि, जो उनको धंधाक्षण इत्यादि जो सब कराया अलग अलग रूप में, ठीक है, उनका पॉजिटिव कर देना बार बार, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाते थे, मैं धक्का दे दे के पॉजिटिव करता था। वो आज भी थैंकफुल होते हैं कि आप हमारा भले ही नाम ले लेते हो और हम आप उसकी कैटेगरी में ना भी आते हो, लेकिन हम आप ही की वजह से यहाँ पे खड़े हों। हाँ, कभी इस जन्म में या किसी जन्म में उनका जब पूरा भीतर से बदल जाएगा, जिस प्रकार का मैं साधक को चाहता हूँ वैसा हो जाएगा, तब मैं उसके प्रति थोड़ा सा नरम या मृदु हो पाऊँगा, अपने दंड को वापस खींच पाऊँगा। वरना उससे पहले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके लिए, ना वो मेरे लिए है। हाँ, कोई द्वेष और कलुषित भाव नहीं है। वो सोचते हो कि हम भगा दे तो वो बहुत बुरा सोचता हूँगा ना, मैं भगाता नहीं, लोग स्वयं भाग के जाते हैं क्योंकि उनसे सत्य की एनर्जी झेली नहीं जाती। हाँ, मैं इतना करता हूँ कि मैं उन लोगों को साइड कर देता हूँ, भगाता नहीं, साइड इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को और भी बहुत काम है ना, अच्छे अच्छे साधक हैं मेरे जीवन में, उनके लिए मुझे बहुत कुछ करना है। और वो षटकर्म विधान था, उसके लिए मैंने जैसे एक इसको सिलेक्ट किया हुआ है, क्या नाम है, रवि को, ठीक है, आलोक को सिलेक्ट किया हुआ है और विमल को सिलेक्ट किया हुआ है। तो 3 लोग तो सिलेक्टेड हैं ही मेरे पास। 3 में से मैं अगर एक भी तगड़ा बना दूंगा तो भी मैं बहुत अच्छा काम करके जाऊंगा, लेकिन मैं इनको भी अभी देख रहा हूँ ना, ये कहाँ गिरते हैं। तो वो वीडियो बना रहा है विमल जी के साथ, बारिश भी हो रही है, अच्छा मौसम हो रखा है, मैं लेकिन गुरु टाइप लग नहीं रहा हूँ। तो खैर ये जो है हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगले प्रश्न पे चलें क्या, है ना, इसको बस थोड़ा सा ख़त्म कर लेते हैं। तो मेरे सभी साधकों को अग्निम संदेश यही है, एकांत जगह ढूंढें, प्राकृतिक जगह, कहीं भी चले जाएं, ठीक है, गुरु के सानिध्य में रहें, सारी दुनिया छोड़िए। जब तक आप पूर्णतः सिद्ध ना हो जाएं, ये समाज आपके किसी काम का नहीं है। आप कुछ अर्जित कर नहीं रहे हैं और लोगों को बांट दे रहे हैं, आप खोखले हो जाएंगे, आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने जीवन को जितना भी समय बचा है, वैसे भी आप लोगों के शरीर खराब है ना, समाज में कुछ बचा नहीं है, आप लोग कुछ ऐसा करिए जिससे आपके भीतर ईश्वर तत्व जागृत हो, किसी भी कृपा से, ईश्वरी कृपा हो, इष्ट कृपा हो, गुरु कृपा हो, कुछ भी हो, आपकी साधना हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आप लोग लगातार साधना करते रहिए। धन अर्जन के सोर्सेज अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे, मतलब आपको पॉजिटिव भी तो होना पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ा ना कि आप मेरे से सुन लें और उसके बाद चादर तान के सो जाएं। तो आप लोगों को वैसा भी तो होना पड़ेगा ना कि आप मोटिवेट हो सकें मेरी बात से। अब आप चाहते हैं कि भैया मुझे डेली मोटिवेशन मिले और मोटिवेशन के अलावा मैं कुछ करूँ ही नहीं, तो फिर काम नहीं बनेगा ना। आप एक बार सुन लीजिए और लग जाइए। भैया आपकी प्यास है तो आप लग जाएंगे, ठीक है, भैया आपकी प्यास है तो आप लग जाएंगे, ठीक है। To talk to Gurudev Ji.
Open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Sri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.